केशव और केशव की बांसुरी के स्वर सचमुच हृदय के गूढ़तम स्थल तक ये ध्वनि जब पहुंचती है तो ऐसा अनुभव होता है मानो संपूर्ण संसार की निधि मिल गई हो। और ऐसा ही कुछ गीता के प्रत्येक श्लोक, उसके श्रवण का, उसके विश्लेषण का, उसके आनंद का परिणाम भी तो है। दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में केशव कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निरस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मधुसूदन का कहना है कि वेद उपयुक्त प्रकार के तीनों गुणों सत्व, रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। आइए अब इस श्लोक का तात्विक विवेचन करने की चेष्टा करते हैं। देवकी नंदन यहां अर्जुन से कहते हैं कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों से किसी भी जीवधारी का शरीर बंधा रहता है। ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं और ये तीनों गुण प्रत्येक प्राणी में होते हैं। अब किस प्राणी में किस प्रकार का गुण किस प्रतिशत में है, इसका निर्णय पहले से नहीं होता। प्राणी के माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त गुणसूत्र, जिन्हें आज का विज्ञान जीन्स कहता है, प्राणी के पूर्व जन्म के संचित संस्कार, जन्म के बाद उसके परिवार का, जिनमें उसके माता पिता, निकट संबंधी, परिवार के निकट मित्र, वातावरण, विद्यालय में उसके संगी साथी, शिक्षक और विद्यालय का वातावरण, ऐसे न जाने कितने तत्व प्राणी के अंदर इन तीनों गुणों के प्रतिशत को निर्धारित करते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है कि इन 3 गुणों का प्रतिशत सदैव एक समान रहे। परिस्थितियां इसमें परिवर्तन लाती ही रहती हैं। सामान्यतः इन तीनों का प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है, किंतु यह भी सत्य है कि यदि किसी प्राणी को अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण और अच्छे संस्कार देने वाले लोग निरंतर मिलते रहें और उसकी स्वयं की बुद्धि सही दिशा में विकसित होती रहे, तो उसका उन्नयन होता ही है। यदि स्तर की बात की जाए तो तमोगुण को सर्वाधिक निम्न स्तर, रजोगुण को मध्यम स्तर और सतोगुण को उच्च स्तर
माना जाना चाहिए। यह उसी प्रकार है जैसे हम स्वर्ण, रजत अर्थात चांदी और तांबा धातुओं का मूल्यांकन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि बाजार में स्वर्ण का मूल्य सबसे ज़्यादा, चांदी का उससे काफ़ी कम और तांबे का सबसे कम होता है। माधव कहते हैं कि वेदों ने इन गुणों के कारण उत्पन्न प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया है। वेद ये बताते हैं कि इन तीनों गुणों के कार्य और उस कार्य संसार का वर्णन क्या है, अर्थात इन तीनों गुणों के कारण कोई प्राणी जब कोई कार्य करता है तो उसे उसका क्या परिणाम मिलता है, वो कौन से भोगों को भोगता है। अब यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ये तीन गुण जिन्हें सत, रज और तम कहा गया है, वे आखिर हैं क्या। विद्वानों के अनुसार जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तो हम प्रफुल्लित, हल्के पुल्के, अधिक सजग और बोधपूर्ण होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में उत्तेजना, विचार और वासनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और तमोगुण की प्रधानता के समय सुस्ती, आलस्य, भ्रम के हम शिकार हो जाते हैं, कुछ का कुछ अर्थ निकालने लगते हैं। एक विशेष बात यह है कि पशु पक्षियों में इन तीनों गुणों में सदैव सामंजस्य बना रहता है। और एक विशेष बात और है कि हमारी संपूर्ण प्रकृति भी इन्हीं तीन गुणों से संचालित है। अगर हम दिन की ही बात करें तो सुबह का समय सद्गुण, दोपहर का रजगुण और रात्रि का तमोगुण से संचालित होता है। हमारा भोजन भी तो इन्हीं तीन गुणों से युक्त होता है। सादा, ताजा, कम मिर्च मसाले वाला, सुपाच्य ये भोजन सात्विक, तीखा मिर्च मसाले वाला गरिष्ठ, मांस मच्छी युक्त भोजन राजसी और बासी अखाद्य पदार्थों से निर्मित मद्यपान के साथ तामसी भोजन कहलाता है। स्वाभाविक तौर पर जैसी प्रवृत्ति की प्रधानता प्राणी में होती है वो वैसा ही भोजन पसंद करता है। विद्वानों का कहना है कि जिन 5 तत्वों से ये सारा संसार बना है, ये तीनों गुण उन 5 में भी हैं। और जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, भिन्न भिन्न समय पर इनमें से कोई एक गुण बाकी दोनों गुणों पर आधिपत्य जमाकर प्रकृति की चेतना को संचालित करने लगता है। और क्योंकि हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा तो है, तो यही कुछ हमारे साथ भी होता है। हमारी चेतना की तीनों अवस्थाएं, जागृत, सुप्तावस्था और स्वप्नावस्था, ये भी इन तीनों गुणों से संबंधित रहती हैं। केशव कहते हैं कि इन तीनों गुणों के प्रति आसक्तिहीन होकर हमें स्वतंत्र अंतःकरण वाला बनना है। गीता के इस 45वें श्लोक का यही अभिप्राय है। किंतु ये कैसे संभव होगा, इस पर चर्चा करेंगे हम अपनी अगली कड़ी अर्थात गीता रहस्य की 7वीं कड़ी में।
बहुत बहुत धन्यवाद।